चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा बच्चा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं खाली आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ें कहाँ जाएगी, और ये चीज़ आपके लिए होमवर्क रहेगा। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो बच्चा ये डीएमसी का आइटम है, डीएमसी में चला जाएगा। ओके, टाई लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये। ओके, डीएमसी में चला जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस डीडब्ल्यू, फैक्ट्री का रेंट एफओ, कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बच्चा लोग एफओ में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया बच्चा, देखिए आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो ये हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, थोड़ा ध्यान देना। ओके, आगे बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर डीएमसी में चला जाएगा। अगर रिपेयर्स कराए ऑफिस के फर्नीचर का तो ओए का पार्ट बनेगा। कैरेज आउटवर्ड सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ओके, अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर, ये डीएमसी का आइटम है बट जाके डीएमसी में लेस होगा, ये याद रखना। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या कोई भी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कुछ भी है तो ऐसी चीज़ हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आती। ऑफिस सैलरीज ओए का पार्ट बनेगा। स्टोर कीपर की सैलरी सर एफओ से रिलेटेड है, फैक्ट्री का पार्ट बनेगा। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो ये ओए का पार्ट बनेगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ पैटर्न थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा। ओके, आपने पैटर्न के ऊपर खर्चा किया, अगर आप ये खर्चा नहीं करोगे तो आपको वो गुड्स बनेगा ही नहीं, या फिर वो पैटर्न आप यूज़ नहीं कर सकते। तो बच्चा ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, थोड़ा ध्यान देना बस। आगे मटेरियल हैंडलिंग की चार्जेस है बच्चा, ये मटेरियल हैंडलिंग की चार्जेस जो होती है ये फैक्ट्री का पार्ट बनता है, फैक्ट्री में चला जाएगा। अब यहाँ पे बोला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक है, आपने पूरे साल भर में इतना प्रोड्यूस किया है, राइट। ऊपर की तरफ आपको कहीं पे ओपनिंग दिया नहीं दिया है, तो आप आराम से क्वांटिटी डिटेल्स निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ नहीं है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इतना है, इसमें से लेस कर दीजिए जो आपको क्वांटिटी सोल्ड मिल जाएगा। ये आप खुद से कर लेना। उसका आंसर देखिए, जो सॉल्व करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना मिलेगा, प्रॉफिट इतना मिलेगा, सेल्स इतना मिलेगा। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना और आपका आंसर ऐसे मैच होना चाहिए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि सारी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। ओके, सेम एबीसी लिमिटेड वाला है बच्चा, देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर नीचे। ओके, बोल रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखिए फिनिश गुड्स है तो ये फिनिश गुड्स में चला जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। ओके, अब डायरेक्ट मटेरियल सर डीएमसी में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया, प्लांट कहाँ पे होता है सर, फैक्ट्री, एफओ का पार्ट। डेमोन्स्ट्रेशन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल डिजाइन, भैया ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। आगे बात करते हैं जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सैलरी सर ओए का पार्ट बनेगा। डिविडेंड रिसीव हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, गुडविल रिटर्न ऑफ हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता। डायरेक्ट वेजेस सर डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बच्चा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी आपको पता है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग फैक्ट्री का पार्ट होता है। परचेस ऑफ फर्नीचर ये असेट असेट हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्चा ओए का पार्ट। मेलिंग चार्जेस ऑन सेल लिटरेचर है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टर की फीस है सर ओए का पार्ट। ऑफिस की सैलरीज है सर ओए का पार्ट। कहने का मतलब समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था इसके अंदर, राइट। सेम यहाँ पे भी दिया है, देखो इतना आपके एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये आपने सोल्ड किया, क्वांटिटी सोल्ड है। और यहाँ पे आपको ओपनिंग दिया है तो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस निकाल सकते हो कितना आएगा, तो ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना, सॉल्व करना, ये होमवर्क रहेगा आपको। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये ओमकार लिमिटेड वाला, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चा, सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में नया नहीं है, देख लीजिए। बोला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर ये डीएमसी का पार्ट बनेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बनेगा। रॉ मटेरियल परचेस सर डीएमसी का पार्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च है, मतलब ये डीएमसी में तो जाएगा मगर ये क्लोजिंग है, याद रखना थोड़ा, 31 मार्च है। ओके, कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सर ये डीएमसी का पार्ट बनेगा, परचेस में ऐड हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। जनरल चार्जेस सर ओए का पार्ट। प्रोडक्टिव चार्जेस का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट वेजेस, थोड़ा ध्यान देना, ये डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। सैलरीज ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट फैक्ट्री का पार्ट है, एफओ में चला जाएगा। ओके, और थोड़ा ध्यान देना बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चा, आपके जो स्टडी मटेरियल है जो, ओके, मनन प्रकाशन की जो बुक है उसके अंदर ये सैलरी एंड ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट लिखा तो है, बट इसका अमाउंट उन्होंने कहीं लिया ही नहीं है, समझ में उन्होंने भूल गए, तो ये फैक्ट्री में आएगा, थोड़ा ध्यान देना, इसकी वजह से आंसर चेंज होगा, तो आप आंसर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जो भी रहेगा। ओके, 1 लाख रुपये का फर्क आएगा, वो देख लेना आप लोग। ओके, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट बच्चा ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट, राइट। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी सर रिपेयर करा रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सर फैक्ट्री में चला जाएगा। गैस वाटर चार्जेस सर फैक्ट्री में चला जाएगा। काउंटिंग हाउस सैलरीज ऑलरेडी सबसे पहले लेक्चर में बताया था, काउंटिंग हाउस सैलरी सर ओए का पार्ट बनता है, ओए में जाएगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस का है सर ओए में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर ओए का पार्ट बनेगा। कैरेज ऑन सेल सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा, ये याद रहेगा सबको। ओके, आगे मेरे बच्चों बोला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट।
ब्रांड एम्बेसडर का रेम्यूनरेशन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट नहीं बच्चा, प्रॉफिट तो हमारे ओके इनकम तो हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, आपने प्लांट को बेचा उससे प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं इसका, हटाओ इसको, ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चा ये भी नहीं आएगा। सेम यहाँ पे देख लीजिए, बोला एट द एंड ऑफ द ईयर इतना ये क्लोजिंग है, इतना आपने प्रोड्यूस किया, ऊपर आपको ओपनिंग में दिया था इतना है, ओपनिंग में दिया क्या, कुछ नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया, तो इतना आप देखिए, ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका ओके प्रोड्यूस है, तो आप आराम से क्वांटिटी सोल्ड निकाल सकते हो। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या बोल रहा है। उसके बाद हमारा टाइप 2 खत्म हो जाएगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये होमवर्क रहेंगे, आपको ट्राई करना है, आपके आंसर मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो प्लीज़ आप ओके मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी। परचेस ऑफ, देखिए ये वाले क्वेश्चन में देखिए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सर डीएमसी का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट वेजेस सर डीडब्ल्यू का पार्ट, पावर फैक्ट्री का पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सर फैक्ट्री, रेंट फैक्ट्री बिल्डिंग है सर, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है एफओ, सेल्स सर सेल्स में चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर ये डीएमसी में चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर फिनिश गुड्स में चला जाएगा, याद रहेगा। ऑफिस की सैलरी सर ओए, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग सर ओए, ऑफिस सेंट्री एक्सपेंस सर ओए, परचेस ऑफ प्लांट सर हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आएगा, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, इनकम टैक्स पर ये हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, शोरूम का एक्सपेंसेस सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर ये डीएमसी का पार्ट तो बनेगा बट जाके लेस होगा। तो गाइज इसको भी सॉल्व करना, आपका ये आंसर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेकंड टाइप खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्राई करेंगे कि थर्ड टाइप करना वाला। ओके, तो प्लीज़ ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज़ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।